हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस समय कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। और कल हम लोगों ने मीन्स देख लिया था, और मीन्स में हम लोगों ने कितने मेथड देखे थे? 3 मेथड्स देखे थे, और उन 3 मेथड्स को अच्छे तरीके से हम लोग समझ भी लिए थे। तो जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं उसको आप लोग पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो स्टैटिक में हम लोग कितने टॉपिक पढ़ने वाले थे? 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले थे। कौन-कौन सा? एक मीन था जो हम लोग कल पढ़ लिए, और आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ लेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है हम लोगों का? सेकंड टॉपिक हम लोगों का है मॉड। तो सेकंड टॉपिक क्या नाम है? सेकंड टॉपिक का नाम है मॉड। अब मॉड किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, तो जिससे क्या होगा, हम लोगों का यह भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉड किसे कहते हैं? हम लोग पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़े हैं। मॉड किसे कहते हैं? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई रहती है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार मतलब जो नंबर्स सबसे ज्यादा टाइम्स आई रहती है, हम उसी को क्या कह देते हैं? मॉड कह देते हैं। तो मॉड किसे कहते हैं? मॉड किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आए रहती है, दैट इज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वही हमारा क्या होता है? मोड कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो मोड हम समझ गए। इसका मतलब हम लोगों ने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, यह जो है एप्लीकेबल कहाँ होगा? सभी जगह होगा। बट ये जो नॉर्मल रूप से हम लोग जो पढ़े हैं, क्या देखे थे? वह हम लोग देखे थे किसमें? इन ग्रुप वाले में। इन ग्रुप वाले अगर सेक्शन में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। एग्जांपल हम लोगों का क्या है? इन ग्रुप कंडीशन में हम लोग पिछली कक्षाओं में कैसे पढ़े थे? जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्या दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए मार्क्स मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, तो मान लीजिए 10 मार्क्स जो है, कितने स्टूडेंट पा गए? मान लीजिए 5 स्टूडेंट पा गए। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट पा गए? मान लीजिए 6 स्टूडेंट पा गए। 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट पा गए? मान लीजिए 4 स्टूडेंट पा गए। ठीक है, अच्छा। और अगर मान लीजिए 40 मार्क्स कितने लोग पा गए? मान लीजिए 8 स्टूडेंट पा गए। 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट पा गए? 2 स्टूडेंट पा गए। ठीक, तो इसका हमें मॉड फाइंड करना है। तो फाइंड मॉड। तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे? इसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, दैट इज मार्क्स, वह उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? मॉड। दैट इज वह ऑब्जर्वेशन मॉड कहलाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 10 मार्क्स कितने मतलब स्टूडेंट पाए हैं? 5। तो दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं? 6। तो दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6। 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं? 4। तो दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4। एंड 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं? 8। तो दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8। अब 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं? 2। तो दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। अब हम लोग देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसी को हम लोग, जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा वही मोड होगा। तो इसमें देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 8। दैट इज फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 वाला है। तो इसका ऑब्जर्वेशन कितना है? 40। तो सो मोड कितना हो गया? मोड कितना हो गया इसमें? मोड हो गया 40। तो ये हम लोग क्या हो गया? आंसर। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि
वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये हमें इन ग्रुप कंडीशन में, अब यही ग्रुप्ड कंडीशन में आ जाए तो के लिए क्या देखना है, तो के लिए हम लोग को एक फार्मूला होता है ना। अब हम लोग उस फार्मूले को समझ लेंगे तो जिससे क्या होगा, हम लोगों को मोड अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो चलिए, अच्छा जी, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, एक फार्मूला होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग को एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व होगा। तो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू हो जाता है आप लोगों का जो फार्मूला, वह हो जाता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 इंटू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये हम लोग क्या हो गया, मॉड का फॉर्मूला। तो मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। वेयर वेयर यहाँ पर एल क्या है, एल है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक मतलब वर्ड यूज हो गया मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है भाई, तो यहाँ आप लोग साइड में नोट कर लीजिए, मॉडल क्लास क्या होता है। तो मॉडल क्लास होता है आप लोगों का दैट इज दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट्स क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट्स क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मॉडल क्लास। इतना कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए, क्योंकि मॉडल क्लास जब समझे रहेंगे तो ही इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो मॉडल क्लास को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन भी देख लेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एंड एच क्या है, एच हमारा क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा, ये हम लोग कल देखे थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो इंटरवल होता है वही हमारा एच की वैल्यू होती है। अच्छा, एंड F1 क्या हो जाएगा, F1 हमारा क्या हो जाएगा, F1 हमारा हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग preceding the modulus class that is इसमें क्या होगा, जो हमारा मॉडुलस क्लास होगा उससे पहले वाला, उसके पहले वाला जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह हमारे F1 की वैल्यू होगी, है ना। अच्छा, एंड F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, नहीं ये एफ नॉट की वैल्यू है, एफ नॉट, सॉरी ये एफ नॉट है। एंड F1 क्या है, F1 हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलस क्लास,
है ना। अच्छा, ये हमारा F1 हो गया। F2 क्या हो जाएगा? F2 हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग frequency of the class succeeding the model class है ना। यस, तो यहाँ भी आप लोग मॉडल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सभी वैल्यू देख लिया कि मॉड। अच्छा, चलिए समझ लेते हैं मॉड क्या होता है। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। अच्छा, F1 क्या है? F1 हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। एंड F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एंड H क्या है? साइज ऑफ क्लॉस इंटरवल। तो इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं यह फार्मूला आप लोग जरूर लर्न करेंगे, क्योंकि विदाउट लर्न किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मॉडल क्लास आप लोग समझे ना, कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोगों को जो फार्मूला है वह माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन से हम लोग अपना फार्मूला, अपना कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, अच्छा अच्छा देखते हैं। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन यह दे दिया गया, आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे दिया गया, क्वेश्चन यह दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसे एक टेबल दे दिया गया, और उसमें कह रहा है एज किसमें? इन ईयर, इन ईयर, ठीक है। अच्छा, एंड सेकेंड टेबल क्या दिया है? नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक। अच्छा, तो क्या देखते हैं इसमें भाई, ठीक है। तो इसमें 5 to 15 ईयर वाले एज वाले में पेशेंट की संख्या 6 है। 15 to 25 ईयर वाले में 11 है, ठीक। अच्छा, एंड 25 to 35 में कितना है? 25 to 35 में है हमारे 21, ठीक है। 35 to 45 में कितने हैं? 23 है, ठीक है। अच्छा, एंड 45 to 55 में कितने हैं? 14 है, कितने हैं? 14 है, ठीक है। एंड 55 to 65 में कितने हैं? 5 हैं। तो अब हम लोग इसमें फाइंड मॉड निकाल लेते हैं। फाइंड मॉड निकालिए। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या बताया था, पहले निकालेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, यह 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23, यही है ना। यस, तो इसलिए हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 35 to 45। तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया? मॉडल क्लास हमारा हो गया, मॉडल क्लास हो गया 35 to 45, है ना। यस, अब हम लोग फॉर्मूला बताते हैं। फार्मूला हम लोग का क्या था? मोड, मोड इज इक्वल टू क्या था? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच।
यही था ना। यस। अब बताइए इसमें एल की वैल्यू कितना है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट 35, तो एल इज इक्वल टू 35। F1 क्या था? F1 था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। एंड F0 क्या था? F0 था हमारा जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, तो उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21, तो ये हो गया 21। एंड F2 क्या था? F2 हमारा क्या था? जो हमारा मॉडल क्लास है उसके जो बाद वाली क्लास है आफ्टर मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा F2 हो जाएगा। दैट इज हमारा यह 14 हो जाएगा। एंड H की वैल्यू क्या है? H हमारा है साइज ऑफ इंटरवल, तो साइज ऑफ इंटरवल कितना है? यहाँ भी देखते हैं 10 का गैप, यहाँ भी 15 to 25 देखिए 10 का गैप, 10 का गैप, 10 10 दैट इज सभी इक्वल, तो दैट इज H की वैल्यू कितना है? 10। तो H की वैल्यू कितना है? 10। अब हम इन सभी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे और मॉड निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा एल, लोअर लिमिट कितना है? 35, तो यह हो गया 35 प्लस F1 कितना? 23, तो 23 माइनस F0 कितना? 21 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू 23, ठीक है जी। एंड माइनस F0 कितना? 21 माइनस F2 कितना? 14 इंटू H की वैल्यू कितना है? 10। अब इसको सॉल्व करिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 35 प्लस 23 में 21 सब्ट्रैक्ट दो, 2 2 अपॉन 2 इंटू 23 46 और माइनस 21, ये भी माइनस 14, तो दैट इज आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 35, यही होगा ना, इंटू 10। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 अपान 46 में 35 को क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा? यह बचेगा 11, यही बचेगा ना। एंड 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20, तो यह हो गया 20। अब हम लोग क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज चलिए डिवाइड करिए 35 एंड प्लस 20/11 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा भाई 11 पॉइंट कितना बचेगा? 9, तो 11.9 दैट इज यहाँ हो जाएगा 9, तो 35 प्लस 1.9, तो 30 प्लस 1.9 दैट इज कितना आ जाएगा? यह वैल्यू यह आ जाएगा हमारा हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 36.9, कितना हो जाएगा? 36.9, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना? यस। तो 11 यह हो जाएगा, हाँ, तो 11.9 यही होगा ना। 90 नहीं 1.8, यहाँ पर 8 आएगा, यस 1.8, तो 36.8, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो हम लोग को जो अभी आगे जो क्वेश्चन दिए हैं वो अभी सेम प्रोसेस से यूज होने वाला, तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो आगे आप लोगों को किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना? यस। तो अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया एंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।